नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। भीषण गर्मी के बीच सतना के मझगवा में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यहां के दर्जनों गांव एक साथ दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ सूरज की तपिश तो वहीं दूसरी ओर सुबह होते ही लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोग सुबह होते ही अपने घरों से पानी के बर्तन लेकर निकल पड़ते हैं। ग्राम पंचायत देवलाहा गांव की स्थिति ऐसी है कि जहां 350 परिवार सिर्फ एक कुएं पर निर्भर है। गांव में एकमात्र हैंडपंप है जो सालों से खराब पड़ा है। वहीं बस्ती से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर एक कुआं है जिसमें बूंद बूंद कर पानी रिसता रहता है। कुएं का पानी भी पूरी तरह मटमैला है जो कि पीने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी के कारण ग्रामीण पीने के पानी के लिए 24 घंटे कुएं के पास कतार लगाए खड़े रहते हैं। इस बीच ग्रामीणों ने बताया कि ना तो सरकार हमारी सुन रही है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि। कचरा पानी आता है, अब क्या करेंगे हम गरीब लोग, क्या करी। गंदे पानी है, दूध लोटिया उल्टते हैं, क्या करी। कहे तो हम इतने भर भटा रहे 2 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं, वहाँ गंदा पानी आवत है, अब क्या करी हम लोग। इस ग्राम पंचायत देवलाहा में पानी की भीषण समस्या है, जिसका कोई पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे 3 बजे रात से लाइनें लगाना पड़ता है पानी के लिए, और जब कोई 3 बजे से आता है तो शायद 7-8 बजे तक ही वापस जा पाता हो। और ग्राम पंचायत द्वारा कई बार कहा गया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। हमने PHE विभाग में भी आवेदन दिया, वहाँ से NOC भी हम लोगों को मिली, लेकिन आज तक कोई समाधान सामने नहीं आया। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इसी तरह समस्याओं से जूझते रहते हैं। तहसील मझगवा अंतर्गत ग्राम देवलाहा है। यहाँ के एक मवासी परिवार है, इनके द्वारा एक आवेदन पत्र कुछ दिनों पहले दिया गया था, एक ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में ये था कि पीने के पानी एवं अन्य विस्तार के लिए पानी मिल जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में पिछले साल से हैंडपंप की खराबी की वजह से इनको पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इनको पानी की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, और इनको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और गंदा पानी पीने को विवश रहते हैं। ज्ञापन दिया गया है, मैं स्वयं पर्सनली इस ज्ञापन के संबंध में मैं फ़ोन से संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा, और ये हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनकी पानी की समस्या से निदान मिल जाए और इनको स्वच्छ पानी पीने को मिले। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी शफीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शफीक, एक तो गर्मी का मौसम, यहाँ पर काफी परेशानी पानी की हो रही है। जहाँ गर्मी के मौसम में पानी पीना पड़ता है लोगों को, और बहुत जरूरी भी होता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ इस गांव की बात करें तो पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। जी वैष्णवी, बता दूं कि जहां इस भीषण गर्मी में लोग भीषण गर्मी में तप रहे हैं, आफादाफी वाला मौसम है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट इस तरह गहरा गया है कि लोगों को चंद बूंद पानी के लिए रात रात जागना पड़ रहा है, और उन्हें अपनी अपनी बारी में कुएं के मटमैले पानी पर अपना जीवन निर्भर करना पड़ रहा है। यहाँ पर स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पर लोग कैसे भी जल स्रोत से पानी ला करके अपना जीवन चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं। उन्हें यहाँ पर शासन की लाखों योजनाओं के बावजूद सही तरीके से शुद्ध पेयजल तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या कहीं ना कहीं फेलियर है सरकारों का, या कहीं ना कहीं फेलियर है उन अधिकारियों के लिए जो व्यवस्था में बैठे तो हैं, योजनाओं का संचालन भी करवा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जनों को योजनाओं का लाभ नहीं दिलवा पा रहे हैं। मैं बता दूं कि यह तस्वीरें जो इस वक्त IND दिखा रहा है वह देवलाहा गांव की है, लेकिन ऐसे ही हालात यहाँ के कई गांवों में है। यहाँ का रामनगर, खुखला, पड़वनिया, जागीर, स्वयं मुख्यालय की पंचायत जो मझगवा है वह भी प्यासी है। यहाँ के वासिंदे पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारी निकलने तक को तैयार नहीं है, और लोगों को जो है ना पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपने पड़ रहे हैं। लोग अपने खाली डब्बे। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में जानकी शरण साहू जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। जानकी जी, कितने किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और क्या परेशानी इस वजह से आती है हैंडपंप नहीं होने से? जी हाँ, यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है लोगों को, वो भी आधी रात से लाइन लगाना पड़ रहा है। कितने समय से यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है?
बिल्कुल गंदा पानी, जो कि बिल्कुल पीने योग्य है ही नहीं। मजबूरी बस उनको पीना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये स्थिति कब से बनी हुई है? क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर परिवहन कर पेयजल लाया गया था, तो इस बार क्या वजह है कि परिवहन कर पेयजल नहीं लाया जा रहा? यहाँ पे लगभग 2 साल से बहुत भीषण समस्याएं हैं। पहले जो हैंडपंप पाइपलाइन वगैरह थी वो 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है और यहाँ पे लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। इसके और बाद में गंदा जो पानी योजनाएं चलती है, नल जल योजना, जल जीवन मिशन योजना, उसका लाभ यहाँ पर क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या कोई अधिकारी भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं आया? इतनी बड़ी समस्या है तो यहाँ पे कोई नहीं आता मैम साहब, जी। कोई नहीं आता। बस घर से अपना पूरा प्लान बना लेते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो इस समस्या को लेकर ज्ञापन भी दिया गया, तो उसके बाद में क्या हुआ? ज्ञापन के बाद में कुछ आश्वासन मिला? मैम साहब, कल के लिए जानकारी हुई थी कि सीओ साहब ने बोला था कि हम गांव तक टैंकर भिजवाएंगे, लेकिन आज तक कोई टैंकर यहाँ पे नहीं आया। पहले जैसे ही लोग आज भी मजबूर हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया जानकी जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी शफीक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शफीक, काफी परेशानी लोगों को हो रही है क्योंकि ग्रामीण से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1 से 2 किलोमीटर दूर उनको पानी के लिए जाना पड़ता है और 24 घंटे लाइन में लगे रहना रहता है। अभी जी बता दूं कि या तो देवलाह के हालात हैं जहाँ के बासिंदों को पुराने जलकूपों से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में चलिए कुछ मटमैला और गंदा पानी से ही मिल जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव है यहाँ पर जहाँ पर नल जल योजना जुड़ जाने के बावजूद लोगों को 5 से 6 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं, मझगवा मुख्यालय की पंचायत है, देवलाहा बगल की 2 किलोमीटर की पंचायत है, जहाँ पर सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन यह अपने पड़ोस के गांव वालों तक को पानी न पिलाने के लिए ना कामयाब साबित हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी परेशानी है तो निरीक्षण करने के लिए भी यहाँ पर क्यों कोई नहीं पहुंच रहा है? इसके बाद में देवलाहा के साथ ही आप दूसरे गांव की भी बात बता रहे हैं कि वहां पर योजना भी है, हैंडपंप भी लगे हुए, लेकिन पानी के लिए क्यों भटकना पड़ रहा है? वैष्णवी जी बता दूं कि यहाँ पर कहना चाहिए तो पीएचई विभाग के आला अधिकारी जो कि यहाँ पर कई योजनाओं का संचालन भी करते हैं, नल जल जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं इस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हो रही हैं, लेकिन उसका सही क्रियान्वयन न होने की वजह यह है कि यहाँ के जो एनजीओ है वो 2-2 अनुभागों का प्रभार लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर चलिए, आपको रोकना चाहूंगी शफीक जी। हमारे साथ में राजकुमारी सिंह जुड़ गए हैं, सरपंच। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, यहाँ पर काफी परेशानी है पानी की। पिछली बार परिवहन कर पेयजल लाया गया था, लेकिन इस बार क्या वजह है कि इस तपती गर्मी में भी पेयजल नहीं आ रहा है? राजकुमारी सिंह जी, सरपंच जी, सरपंच जी, पिछली बार यहाँ पर पानी लाया गया था परिवहन कर, लेकिन इस बार क्या वजह है कि पेयजल परिवहन कर भी नहीं लाया जा रहा है? इसके लिए काफी परेशानी लोगों को हो रही है, क्यों कोई ठोस कदम यहाँ नहीं उठाया जा रहा? नहीं सर, क्या है कि यहाँ पानी की व्यवस्था तो बना दिए हैं, बोर चालू है, इधर हैंडपंप। जी, तो पानी क्यों नहीं आ रहा है? हैंडपंप चालू है, लोग इतनी दूर क्यों जा रहे हैं पानी के लिए? जिसको जाना है होगा, नेता लोग आ जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी ग्रामीणों से भी बातचीत हुई। ग्रामीणों का भी कहना है कि 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हैंडपंप नहीं है। तीनों को हम चालू करवाए हैं। ठीक है, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जो कुएं से पानी भरा जा रहा है उसमें भी काफी गंदा पानी यहाँ पर मिल रहा है और 24 घंटे कतार में लगे रहते। तो ये बात तो आप गलत कह रहे हैं कि हैंडपंप लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, क्योंकि इसके लिए तो ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। के चालू हो जाएगा, फिर बोर्ड डाल देंगे, चालू हो जाएगा। बोर डाल देंगे तो कब डालेंगे? क्योंकि गर्मी तो अब और निकलने वाली है, इससे पहले आपको ये व्यवस्था करनी थी। चालू करवा देंगे, अभी लेके आए हैं। तो अभी फिलहाल तो परेशानी हो रही है ना, कब तक चालू होगा ये?
सरपंच जी। जी हाँ, पिछली बार परिवहन कर पेयजल लाया गया था, लेकिन इस बार काफी दिक्कत लोगों को हो रही है। लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, वहां के ग्रामीणों से, जो कि पानी के लिए दूर दूर भटक रहे हैं, तो उनकी परेशानी आप देखिए। देखिए, हम 3 दफा बोर करवाए, यहाँ तो झूर निकलता है। 3 बोर अभी तत्काल करवाए हैं तो झूर निकल गए हैं। जौन पुराने बोर हैं उसमें हम मोटर डलवा रहे हैं। काल 3 चालू करवाए, आज 1 चालू करवा देंगे। ठीक है, कितने समय से आप ये कार्य करवा रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण तो काफी परेशान हो रहे हैं और गर्मी का मौसम भी है, ऐसे में पानी बहुत जरूरी है। जी जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ में हमारे सहयोगी शफीक सौदागर जुड़े हुए हैं। शफीक, सरपंच जी से बात हुई, उनका कहना है कि बोर बनवा रहे हैं और एक तो संचालित भी होने लगा है। वैष्णवी जी, बता दूं कि जिनसे हमारी बात हुई है यह ग्राम पंचायत के सरपंच नहीं बल्कि सरपंच पति हैं। महिला सरपंच है और महिला सरपंच के अधिकारों का इसे हना नहीं कहेंगे। क्या आईएनडी से बात करने के लिए भी सरपंच पति आगे आए हैं, ना कि वहां की सरपंच। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो बोर ये बता रहे हैं वह विधायक मत के बोर हुए हैं और विधायक ने अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए उनके दरवाजों पर बोर कराया, जो कि ड्राई जा चुके हैं। और उन बोरों में जो थोड़ा बहुत पानी है भी तो वह किसी को बासिंदों को पीने के लिए जो है देते ही नहीं है। कुल मिलाकर के जहां पर सार्वजनिक स्थल में बोर होकर के पेयजल के लिए सार्वजनिक रूप से खोला जा सकता था, ऐसा कोई स्रोत वहां पर है ही नहीं है, जिस वजह से ग्रामीणों को ऐसे कूपों पर पानी पीने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। तो यह बात अलग की है, सरपंच उसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, सरपंच पति, लेकिन वह विधायक मत के बोर है जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के दरवाजों पर करा दिए हैं और बासिंदों को एक बूंद पानी उसमें से मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये सरपंच पर ही सवाल उठता है कि वो गांव की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोगों की परेशानी नहीं समझ रहे हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि 2 बोर जो है वो करवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता और जल के लिए पर्याप्त राशि पड़ी हुई है। हमारी बात वहां के सचिव से भी हुई है और सचिव ने बताया है कि राशि है, लेकिन कार्य योजना तैयार न होने की वजह से, कोई ऐसा जो है टीएस न ले पाने की वजह से उस राशि का उपयोग ये नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा भेजी जाने वाली राशि भी ग्राम पंचायत में होने के बावजूद यह बासिंदों की प्यास बुझाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राशि है तो राशि का फिर दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जो जिस काम के लिए ये राशि दी गई है वो काम तो हुआ नहीं। इसके साथ में सरपंच जो है उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्योंकि राशि मिली है तो काम तो करवाना चाहिए क्षेत्र में। वैष्णवी जी, यहाँ पर कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाले हालात हैं। जनपद सीओ साहब को कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रामीणों ने अपनी मांग का एक ज्ञापन जनपद सीओ को भी दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के बाद में एसडीएम मजगांव के नाम से भी एक ज्ञापन सौंपा है। बासिंदों की इस तरह की चीख पुकार को सुनने में अधिकारी ही विलंब कर रहे हैं और अधिकारियों के द्वारा एक्शन मोड में न आने की वजह से ग्राम पंचायतों के सरपंच लापरवाह साबित हो रहे हैं और शासन की राशि का सही उपयोग करके बासिंदों को लाभ पहुंचाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में ग्रामीण जुड़ गए हैं। असमत जी हमारे साथ में ग्रामीण जुड़ गए हैं। असमत जी, क्या परेशानी आती है? इतनी बार ज्ञापन दिया गया, क्यों यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हैंडपंप नहीं लगाए जा रहे? क्योंकि राशि तो मिली है। चलिए, हमारे सहयोगी शफीक सौदागर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शफीक, आपका कहना है कि राशि मिल गई है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है जनपद में, तो आप अधिकारियों का भी कह रहे हैं कि अधिकारियों का उदासीन रवैया है, जिसकी वजह से सरपंच भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें हम जिम्मेदार किसको माने? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर अधिकारियों की है या फिर सरपंच की? वैष्णवी जी, मैं तो यहाँ पर यह कहूंगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाले हालात है। जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारियों को मुख्यालय में बैठ करके ही अपनी नौकरी करना साबित हो रहा है उनके लिए। वह क्षेत्र विजिट करने के साथ साथ शासन की जो राशियां हैं उनका क्या क्रियान्वयन हो रहा है उस पर उनका ध्यान ही नहीं है। बात अगर देवलाहा की करें तो वहां पर भी पेयजल की समस्या है। बात बगल की पंचायत पिंडरा की करें, जहां के बासिंदे खाली डब्बे बाल्टी लेकर अधिकारियों की चौखट में बैठे रहे, तो भी जो है यह साबित होता है कि यहाँ की पंचायतों में भ्रष्टाचार
चरम सीमा पर है। शासन की राशि का सही उपयोग करके यह बासिंदों को पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे ही हालात ग्राम पंचायत मझगवां, जो कि मुख्यालय की पंचायत है, यहाँ पर सारे अधिकारियों के होने के बावजूद यहाँ पर करीब करीब 6 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ के बासिंदे कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने के लिए विवश है। गंदे गंदे जो है जलकूपों से छान करके पानी पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में जाकर के भर्ती होने के लिए भी मजबूर हैं, लेकिन अधिकारी इसके बावजूद यहाँ पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, दूर से तो पानी ला ही रहे हैं, इसके साथ ही उनको गंदा पानी वहां पर मिल रहा है, जिससे कि डायरिया होने की भी संभावना है और काफी स्वास्थ्य को भी असर पड़ता है इसकी वजह से। तो ध्यान तो इस और सरपंच को भी, अधिकारियों को देना चाहिए। वैष्णवी जी, यहाँ पर ऐसे हालात हैं, आपने डायरिया की बात किया, आप इसके बाद में चिकन पॉक्स की बात कर सकते हैं। गंदा दूषित पानी पीने से कई तरह की बीमारियां हैं जो ग्रामीणों को, बुजुर्गों को, बच्चों को होती हैं। मझगवां अस्पताल CHC है, यहाँ पर अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो क्षेत्र से ऐसे ही पानी, दूषित पानी पीने की वजह से रोज कई दर्जन लोग आकर के भर्ती होते हैं और उन्हें जो है कहीं ना कहीं अस्पतालों के चक्कर ऐसे ही पानी पीने की वजह से काटने पड़ते हैं। लेकिन अधिकारी समय रहते स्वस्थ लोगों को रखने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, जहां यहाँ पर योजना चलाई जाती है, जल जीवन मिशन, हर घर नल हर घर जल, ये योजनाएं भी यहाँ पर फेल है, क्योंकि इसके बाद में CM हेल्पलाइन पर भी कोई शिकायत नहीं की गई। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ग्राम पंचायत मझगवां बताता हूँ। यहाँ पर अभी नल जल योजना के चलते, रोकना चाहूंगी शफीक, हमारे साथ में जितेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं। SDM सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हेलो सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, देवलहा गांव का जो हाल है, ग्रामीणों से कोसों दूर योजना है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है वो नहीं है। दूर दूर तक लोग पानी के लिए तरसते हैं और दूर दूर तक, दूर किलोमीटर तक लोग पानी भरने के लिए जाते, फिर भी उनको गंदा पानी ही मिलता है। कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। हेलो जितेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आपको हमारी मिल रही मैम? जी बिल्कुल मिल रही है। हाँ बताइए, क्या मामला है, बताएं। कहाँ से बोल रही हैं? गांव का जो हाल है, वहां पर काफी परेशानी है, पानी की जो समस्या दूर नहीं हो पा रही है लोगों की। आप कहाँ से बोल रही है तो मैं जान लूं कौन बोल रही हैं आप? देखिए जी, IND 24 से बात कर रही हूँ मैं। हाँ, क्या क्या काम बताएं। सवाल है कुछ हमारे आपसे। देखिए, मझगवां के देवलहा गांव का जो हाल है, ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है पानी की, जिसकी शिकायतें भी कई बार मिल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही है? तो पानी तो हम लोग मैडम टैंकर से भिजवा रहे हैं। वहाँ के CO जनपद जो हैं मझगवां के, तो पानी तो जहाँ समस्या हो रही अपन भिजवा रहे हैं। 2-4 जगह जहाँ पंप खराब थे वहाँ PHC को बोल के वो करवा दिया, और अगर इनको समस्या है तो हम पानी इनको प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि पानी आप भिजवा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का तो साफ कहना है कि यहाँ पर इस बार, पिछली बार तो फिर भी परिवहन कर पेयजल भेजा गया था, लेकिन इस बार तो ये व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसकी वजह से गर्मी में उनको काफी परेशानी हो रही है, पानी की मुसीबत। 4-5 दिन से भोपाल में ट्रेनिंग में था जी। ये CO साहब का फर्ज है, लेकिन हम CO को ही बताते पानी जनता को मिलेगा, हम ये मेक श्योर कर रहे हैं। ठीक है, आप गए क्या मौके पर देखने के लिए कि क्या परेशानी है लोगों की? जी बिल्कुल। आप गए मौके पर? नहीं, मैं अभी सतना में हूँ। एक्चुअली मैं भोपाल से लौट रहा हूँ। मेरा प्रशिक्षण था चुनाव का, मैं 4-5 दिन से। ठीक है, लेकिन ये परेशानी 4-5 दिन की नहीं है, पूरी गर्मी निकलने को है और काफी परेशान है ग्रामीण। इसको लेकर ज्ञापन भी दे चुके हैं। अच्छा, तो ज्ञापन दिए होंगे मैम, स्वीकार करता हूँ। मैं यहाँ पे तहसीलदार को दिए होंगे, मैं इनकी पानी की सुविधा मुहैया करवा देता हूँ आज ही। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। शफीक, हमारी बात हुई SDM से, उनका कहना है कि यहाँ पर टैंकर से भी पानी भेजा गया है लोगों के लिए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा तो कुछ यहाँ पर नहीं हुआ और दूर दूर तक पानी लेने के लिए उनको भटकना ही पड़ा। वैष्णवी जी, बता दूं कि किसी ट्रेनिंग के चलते यहाँ के SDM जितेंद्र वर्मा साहब ट्रेनिंग में हैं, और ट्रेनिंग में होने के चलते यह मुख्यालय में विगत 7 दिनों से नहीं है। रही बात इनके द्वारा पानी टैंकर पहुंचाने की, तो मझगवां पूरे जनपद अंतर्गत किसी ग्राम की, किसी पंचायत में एक भी टैंकर नहीं गया है।
इस बात की पुष्टि ग्रामीण भी कर चुके हैं। हम लोग भी बराबर नजर बनाकर रखते हैं। IND24 की टीम यहाँ लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बासिंदों के संपर्क में रहती है। किसी भी पंचायत में एक बूंद पानी के लिए ना तो जनपद सीओ ने कोई आदेश किया है, ना ही मझगवां SDM साहब ने कोई आदेश किया है, तो पानी टैंकर जाने का सवाल ही नहीं बनता है। यह केवल इसी तरह की बातें करके बातों को घुमाने का काम करते हैं। वासिंदों की प्यास बुझाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा वाले हाल है और यहाँ पर वासिंदों को पानी देने के लिए यह सभी योजनाओं को फेल कर चुके हैं, नाकाम साबित हुए हैं। बिल्कुल, सारी योजनाएं जो है वो यहाँ पर फेल हो रही है। इसके साथ ही कोई अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे। SDM से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि 5-6 दिन से ट्रेनिंग पर थे, लेकिन ये बात 5-6 दिन की नहीं है। पिछले साल भी ये परेशानी लोगों को हुई, तो इस साल थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या परेशानी लोगों की है और पानी की व्यवस्था गर्मी से पहले करनी चाहिए थी। वैष्णवी जी, बता दूं, मझगवां ब्लॉक जो चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में आता है, पूरा वनांचल क्षेत्र है। यह बात भी सही है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ का वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, जिस वजह से हर साल ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता है। लोगों को पानी के स्रोतों में काफी मशक्कत करने के बाद भी पानी नहीं मिल पाता। ऐसी कंडीशन में अधिकारियों को पहले से ही तैयारियां करनी चाहिए थी, पहले से ही जो है ऐसे गांवों को चिन्हित करना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब वासिंदे जो है आकर के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मजबूर हैं, या रात रात जाग करके चंद बूंद पानी इकट्ठा करके अपना जीवन जीने के लिए विवश हो रहे हैं। यह हर साल का नियम है, लेकिन पहले कुछ तैयारियां हो जाती थी। वर्तमान समय में जो भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वह पहले तो मैं आपको बता दूं कि मझगवां जो कि शासन के आदेश भी है, ये मुख्यालय में रहते नहीं है। अधिकतर अधिकारी सतना जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं। उन्हें यहाँ के लोगों की पीड़ा का इसलिए पता नहीं चलता। साहब को जो शासकीय वाहन मिलते हैं, साहब सतना अप डाउन में ही वो डीजल खत्म कर देते हैं। क्षेत्र भ्रमण क्या करेंगे, गरीबों की क्या सुनेंगे, वासिंदों को तकलीफों का जायजा कैसे लेंगे? यह एक गंभीर सवाल है जो सरकारों पर और जनप्रतिनिधियों पर लगता है। बिल्कुल शफीक, लेकिन अगर हम बात करें तो पानी की समस्या तो यहाँ पर है ही, और गर्मी के समय में तो और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के साथ में भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि दूषित पानी पीने से लोगों को डायरिया फैल रहा है और अस्पताल पहुँच रहे लोग। तो इसको लेकर क्या किसी भी ग्रामीण ने CM हेल्पलाइन में शिकायत नहीं की, क्योंकि वहीं से ये योजनाएं चल रही है? वैष्णवी जी, उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे ग्राम पंचायत मझगवां है और यहाँ पर 2.25 करोड़ रुपए के लगभग की राशि से नल जल योजना संचालित हुई है। ठेकेदार के द्वारा आधा अधूरा कार्य करके छोड़ दिया गया है। ग्रीष्मकालीन सत्र में भी उसे पूरा नहीं किया गया। अब वह वासिंदे जब CM हेल्पलाइन लगा रहे हैं, मेरे पास कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनमें PHE विभाग के आला अधिकारी निराकरण की स्थिति में लिख देते हैं कि यह पेयजल पाइपलाइन ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा चुकी है। अब मुझे खुद समझ में नहीं आता कि जब कार्य अधूरा है, कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं है, तो पंचायतों को हैंडओवर कैसे हो जा रही है और इनमें पानी कब मिलेगा? यानी शासन का पैसा लगने के बाद नल जल योजना की पाइपलाइन तो बिछ गई है, लेकिन उनमें पानी कब निकलेगा? वासिंदों को उनकी टोटी से पानी कब मिलेगा और उनकी प्यास कब बुझेगी? यह एक सवाल PHE पर बनता है, जिसका जवाब देने के लिए PHE भी तैयार नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना होगा कि कौन निरीक्षण करने के लिए आता है और पानी कब तक यहाँ लोगों तक पहुँचता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारा जानकारी के लिए। कचरा पानी आता है, अब क्या करेंगे हम गरीब लोग, क्या करी? गंदे पानी है, दूध लोटिया उल्टते हैं, इनका करी कहे कि हम इतने भर भटा रहे 2 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं, वहाँ गंदा पानी आवत है। अब क्या करी हम लोग? इस ग्राम पंचायत देवलाहा में पानी की भीषण समस्या है, जिसका कोई पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे 3 बजे रात से लाइनें लगाना पड़ता है पानी के लिए, और जब कोई 3 बजे से आता है तो शायद 7-8 बजे तक ही वापस जा पाता हो। और ग्राम पंचायत द्वारा कई बार कहा गया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। हमने PHE विभाग में भी आवेदन दिया, वहाँ से NOC भी हम लोगों को मिली, लेकिन आज तक कोई समाधान सामने नहीं आया। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इसी तरह समस्याओं से जूझते रहते हैं। तहसील मझगवां अंतर्गत ग्राम देवलाहा है। यहाँ के एक मवासी परिवार है, इनके द्वारा एक आवेदन पत्र कुछ दिनों पहले दिया गया था, एक ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में ये था कि
पीने के पानी एवं अन्य निस्तार के लिए पानी मिल जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में पिछले साल से हैंडपंप की खराबी की वजह से इनको पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इनको पानी की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है और इनको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और गंदा पानी पीने को विवश रहते हैं। ज्ञापन दिया गया है, मैं स्वयं पर्सनली इस ज्ञापन के संबंध में मैं फ़ोन से संबंधित अधिकारियों से बात करूँगा और ये हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनकी पानी की समस्या से निदान मिल जाए और इनको स्वच्छ पानी पीने को मिले। तो मझगवा के देवलाहा गांव की तस्वीरें आपने देखी, जहां लोग काफी परेशान हैं पानी को लेकर और इसको लेकर कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं और अधिकारी इधर की साइड उदासीन है क्योंकि कोई ध्यान अधिकारियों का यहां पर नहीं है। अब देखना होगा कि कब तक यहां पर पानी पहुंचता है और कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देता है, क्योंकि राशि तो मिल चुकी है और योजना का जो लाभ है वो यहाँ पर कब तक मिलता है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रखिए IND 24 पर। नमस्कार।